बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है गाइस? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद हफ्सा खान। एक बार फिर नई रेसिपी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चाइनी पुलाव। आपने आलू का पुलाव, मटर पुलाव, चिकन पुलाव तो बहुत ही खाया होगा, लेकिन जब आप ये चाइनी पुलाव बनाएंगे तो सभी पुलाव की छुट्टी हो जाएगी। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आपके पास आएँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ जो है वो आपसे मिस ना हो। चलें जी, हम रेसिपी करते हैं शुरू। यहाँ पे एक प्याली जो था मैंने ऑयल लिया, उसको अच्छे तरीके से मैंने गर्म कर लिया और एक खाने का चम्मच भर के जो है आपने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। अच्छे तरीके से आपने इसको घी में मिक्स कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अदरक लहसुन का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक प्याली मेरे पास गोश्त था, मैंने वो शामिल कर दिया। आप चाहें तो कीमे की सूरत में भी गोश्त जो है वो शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम ढक्कन लगा देंगे ताकि जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखिए जी, गोश्त ने अच्छे तरीके से पानी अपना छोड़ दिया है। अब हम यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर शामिल कर देंगे, बिल्कुल इस तरीके से स्लाइस करके। यहाँ पे मैं कुछ मसाला जार डालूंगी। 2 खाने के चम्मच मैंने काली मिर्च शामिल कर दी है। 2 ही खाने के चम्मच खुश्क धनिया, 2 खाने के चम्मच ज़ीरा और नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत आप डालेंगे। आप जितना खाते हैं आप उस मिकदार में डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे हम यहाँ पे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से भून लें। अब यहाँ पे हम पानी शामिल कर देंगे। मेरे पास किलो चावल थे तो मैंने 1 किलो के हिसाब से, मेरे चावल जो थे वो पहले ही मैंने भिगो दिए थे, तो 1 किलो के हिसाब से मैंने 1 किलो ही पानी इसके अंदर शामिल किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी में बॉयल जो था वो अच्छे तरीके से आ गया है। जो हमारे पास किलो चावल थे मैंने बॉयल करके रखे थे, मैं वो शामिल कर दूंगी इसके अंदर। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इसको। इसके बाद मेरे पास सब्जियां थी, वो मैंने मटर और गाजर जो थी वो मैंने पहले से ही हाफ़ बॉयल कर ली थी। इनके इतनी बॉयल की थी जहाँ ज़्यादा कच्ची हो ना ज़्यादा पक्की हो, क्योंकि बाद में हमने दम देना है तो वो बाकी दम में जो है वो पक जाएंगी। 1 प्याली भर के मैंने बंद गोभी भी यहाँ पे शामिल कर दी। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 प्याली जो है वो शिमला मिर्च शामिल कर दूंगी। देखें जी, आप देख सकते हैं कि सब्जियों का कलर कम्बिनेशन कितना माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इस तरीके से सारी सब्जियों को हमने मिक्स कर लिया। यहाँ पे मेरे पास 4 अदद हरी मिर्ची हैं, मैं वो भी शामिल कर दूंगी। अगर आपको नमक चेक करना हो तो आप स्पून के ज़रिए जो है वो नमक चेक कर सकते हैं। अगर कम लगे तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो हमारा पानी है वो खुश्क हो गया है। मेरे पास यहाँ पे 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं, उसको मैंने फ्राई कर लिया। फूड कलर शामिल किया उन अंडों में और उसको फ्राई कर लिया घी में डाल के। इस तरीके से फ्राई करने के बाद हम इसके ऊपर डाल दिया और हम यहाँ पे 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। दम देने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से चाइनी पुलाव जो हमारा था वो तैयार हो चुका है। बिल्कुल अकेला अकेला चावल है जी। यहाँ पे हम अपनी जो प्लेट है उसमें निकाल लेंगे।
मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो रेसिपी है वो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। बच्चे जो हैं वैसे ही छोटे बड़े जो हैं वो शौक़ से चावल खाते हैं, तो आप ये चावल की जगह आप ये चाइनी पुलाव जो है बनाएं और तारीफ़ें समेटते जाएं। ठीक है जी, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस रेसिपी का फ़ीडबैक मुझे लाज़मी देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।